दोस्तों वैसे तो क्राइम करना कहीं पर भी अलाउड नहीं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करते रहते हैं हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, उन चीज़ों को क्राइम नहीं समझा जाता। लेकिन अगर वही चीज़ें हम करते हैं दुबई या सऊदी जैसे कंट्रीज़ में, उनको वहाँ पर एक जुर्म की, एक क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ है, जिससे आप एक क्रिमिनल बन जाते हैं, जिसके तहत आपको मिलती है वहाँ पर बहुत सारी सख्त सज़ाएँ, जिसमें से आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको वहाँ पर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ऐसे वो कौन कौन से छोटे छोटे क्राइम हैं जो हम इग्नोर करते हैं या फिर जिनको आए दिन करते रहते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं करना चाहिए, उस सब के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं दुबई के बारे में कि वहाँ पर कौन कौन सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वहाँ पर क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है वहाँ पर क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब अगर आप एक लड़का हैं और एक लड़की के कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ पर इसको क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर एक लड़की है और एक लड़के का कपड़े पहनती तो वो भी वहाँ पर क्राइम है। आप ऐसा वहाँ पर नहीं कर सकते और इसकी भी आपको वहाँ पर सज़ा मिलती है, आपको वहाँ पर जेल भेजा जा सकता है, वहाँ पर फ़ाइन आपको मिल सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। दोस्तों दूसरे क्राइम की बात कर लेते हैं, वो होता है वहाँ पर राइट ए बाउंस चेक, यानी कि अगर आपने चेक लिख दिया और आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उस केस में भी आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको फ़ाइन हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। बाउंस चेक लिखना वहाँ पर एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसका फ़ैसला कोर्ट बहुत ही जल्दी कर देती है। विदिन 15 और 14 डेज़ वहाँ पर इस चीज़ का आदेश आ जाता है कि जिसने बाउंस चेक लिखा है उसको जेल भेजना है या फिर फ़ाइन देना है। तो चेक काटने से पहले आप अपने अकाउंट को चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और आप कितने का चेक काट रहे हैं। दोस्तों तीसरा वहाँ पर जुर्म है स्टे इन द होटल विद योर फ्रेंड, यानी कि आप अपने फ्रेंड के साथ होटल में स्टे नहीं कर सकते, जिसको मैं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ होटल में स्टे नहीं कर सकते। ये भी वहाँ पर एक क्राइम है। अगर आपका जो रिलेशन है ना वो मियाँ बीवी का है, वो बॉयफ्रेंड हस्बैंड का है, उस केस में आप होटल में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्त हैं ना तो वहाँ पर होटल में स्टे नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 2 बॉय और 2 गर्ल भी एक साथ होटल में स्टे नहीं कर सकते। इसको भी वहाँ पर क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ है। दोस्तों चौथे बड़े क्राइम की बात कर लेते हैं, वो होता है बीइंग गे या फिर लेस्बियन। ये इतना बड़ा जुर्म है वहाँ पर कि इस केस में, इस जुर्म में आपको वहाँ पर डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। एक गे होना जो आमतौर पर हम समझ सकते हैं, या फिर एक लेस्बियन होना जो 2 लेडीज़ आपस में करती हैं। तो अगर आपने ये जुर्म वहाँ पर कर लिया या फिर ज़बरदस्ती या कैसे भी करके साबित हो जाता है, आपको यहाँ पर मिलती है डेथ पेनल्टी, जो कि मैंने अपनी पीछे वीडियो में बताया था कि डेथ पेनल्टी की लिस्ट में ये बहुत बड़ा जुर्म उन्होंने रखा हुआ है। दोस्तों वहाँ पर पाँचवा बड़ा क्राइम होता है बीइंग ड्रंकी, यानी कि नशेड़ी होना। अगर कोई भी आदमी नशा करता, नशेड़ी होता है, तो वो भी वहाँ पर क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ है। वहाँ पर नशा करने की, शराब, वाइन, अल्कोहल वगैरह लेने की कुछ लिमिट है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं जेल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस लेना होगा। वहाँ पर लाइसेंस एक नॉन मुस्लिम बड़ी आसानी से ले सकते हैं, जिसकी एज उन्होंने रखी हुई है कि अगर वो एक लेडी है तो वो 18 साल की हो गई तो वो वहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। और अगर आप जेंट्स हैं, वो एक मेल है, तो वो 21 साल का अगर हो जाता है ना, तो वो वहाँ पर शराब का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको वो लाइसेंस वो प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस लाइसेंस के तहत वो अपने घर में कितना भी शराब पिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो शराब पी के गलियों में, रोड पर या फिर पब्लिक प्लेस में कोई भी ड्रामा करता है और बिना लाइसेंस के अगर ड्रामा करता है, उस केस में वो एक बड़ा क्राइम है और उसको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों अगला बड़ा क्राइम है वहाँ पर टेकिंग और कंज्यूमिंग ड्रग्स। ड्रग्स एक बहुत बड़ा नाम है और सच बताऊं तो मुझे ठीक से पता भी नहीं कि ड्रग्स की कैटेगरी में वहाँ पर क्या क्या आता है। मुझे इतना ही मालूम है कि अफ़ीम, गांजा या फिर चरस या हीरोइन की बड़ी लेवल पर तस्करी करने को ड्रग्स बोलते हैं और शायद इसको फ़िल्टर करके कुछ और बना दिया जाता होगा, वो भी सभी ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। तो फ़िलहाल इन सारी चीज़ों से बचना है, वहाँ पर ड्रग्स करने से बचना है, ड्रग्स लेने से बचना है। और दूसरी बात, वहाँ पर अगर आप एयरपोर्ट पर अपने साथ ड्रग्स लेके जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। आपको वहीं से डिपोर्ट तो किया ही जाएगा, उसके अलावा भी वहाँ पर आपको सज़ा भी मिलेगी। दोनों ही चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सातवें क्राइम की, वो होता है टेकिंग पिक्चर विदाउट परमिशन, यानी कि आपको पिक्चर लेनी है ना तो आपको पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद में ही पिक्चर लेनी है। डजेंट मैटर वो पिक्चर आप ले रहे थे किसी मैन या फिर वुमेन की, बेबी की या फिर पब्लिक प्लेस की, किसी के घर की, गाड़ी की, बंगले की, किसी भी चीज़ की पिक्चर आप लेते हैं ना तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी है। परमिशन मिलने के बाद ही आप पिक्चर ले सकते हैं।
परमिशन मिल जाती है वहाँ पर किसी सिक्योरिटी गार्ड से, किसी वॉचमैन से, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जिसको ऑथोराइज़ किया गया हो ऑनर की तरफ से, वो वहाँ पर तैनात होता है अपनी ड्यूटी पर, उससे आप परमिशन ले सकते हैं, उसके बाद पिक्चर ले सकते हैं। कुछ केस में दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप जा रहे हैं बीच पे, समुद्र पे घूमने, वहाँ पर विदेशियों का एक झुंड लगा हुआ है, लोग बिकिनी पहने हुए लेटे हुए हैं, हर तरीके से वहाँ पर एक माहौल होता है, और उस केस में आप अगर वहाँ पर पिक्चर ले लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। मैं अपनी बात बताता चलूँ, एक बार मैं वहाँ पर बीच पर गया हुआ था और मैंने देखा किसी को पुलिस वाले कुछ थे पकड़ के लेके जा रहे थे, उनके साथ कुछ CID के भी जवान थे। मैं वहाँ पर पहुँचा तो पता लगा कि वहाँ पर एक रोल्स रॉयस एक बहुत बड़ी गाड़ी है, वहाँ पर अक्सर चलती रहती हैं। तो किसी पाकिस्तानी लड़के ने उस रोल्स रॉयल की फ़ोटो ले ली, उसके अंदर कोई लड़की बैठी हुई थी, उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और उस आदमी को उसी टाइम अरेस्ट करवा दिया। तो ये होता वहाँ पर जुर्म। उसने फ़ोटो तो ली थी गाड़ी की, लेकिन बिना परमिशन के अंदर लेडी बैठी हुई थी, उसकी फ़ोटो आ गई। तो इस केस में सावधानी बरतनी चाहिए हमें कि हमें पब्लिक प्लेस में और ख़ास तौर से ऐसी जगहों पर पिक्चर लेने से बचना चाहिए। दोस्तों 8वें क्राइम की बात करते हैं, वो होता है वहाँ पर पोर्नोग्राफ़ी, अश्लीलता फैलाना। ये बहुत बड़ा जुर्म है वहाँ पर, और अक्सर लोग ये गलतियाँ करते रहते हैं, जिसके तहत उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, उनको फ़ाइन भी आ चुका है और उनकी कंप्लेंट भी हो चुकी है, उनकी वैल्यू भी गिर चुकी है। क्योंकि अक्सर लोग अपने मोबाइल में पोर्नोग्राफ़ी की वीडियो रखते हैं और फिर वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर ये चीज़ वहाँ पर CID की नज़र में आ जाती है और CID का तलाशी लेती है, इस केस में आपका फ़ोन के अंदर से वो सब निकल जाता है, आपको तुरंत जेल भेज दिया जाता है, और किसी केस में आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है विदाउट कंपनी परमिशन। दोस्तों 9वें क्राइम की बात कर लेते हैं, वो होता है वहाँ पर यूजिंग VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए आप वहाँ पर एक्सेस करते हैं ब्लॉग वेबसाइट, पोर्नोग्राफी, या फिर VPN को आप यूज़ करते हैं अपना IP एड्रेस छुपाने की। तो इन सारे ही केसों VPN ब्लॉक है, और अगर आप पकड़े जाते हैं या फिर आपका केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिससे आपने VPN यूज़ करके कोई हाई सिक्योरिटी वेबसाइट को ओपन कर लिया और उससे वहाँ पर किसी गवर्नमेंट का नुकसान हो गया या फिर किसी कंपनी का नुकसान अगर हो जाता है, उस केस में आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। अक्सर लोग वहाँ पर VPN यूज़ करते हैं कि व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया वहाँ पर कॉलिंग ब्लॉक है, और वो VPN को यूज़ करने के बाद इन चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। वहाँ पर ये एक छोटे जुर्म में आता है, इतना बड़ा यहाँ पर इसको सख्त सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई हाई फाई सिक्योरिटी अगर वेबसाइट ओपन कर लेते हो, कंपनी का कुछ नुकसान पहुँचा देते हो, उस केस में VPN यूज़ करने के ही जुर्म में आपको वहाँ पर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों 10वें जुर्म की बात कर लेते हैं, वो होता है वहाँ पर इम्पोर्टिंग पोर्क और पोर्न। आप कुछ भी अगर वहाँ पर इंपोर्ट करते हो ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो वहाँ पर एक जुर्म है, और इस केस में आपको अच्छी खासी सज़ा मिलती है। सबसे पहले तो आपको जेल जाना है, उसके बाद आपको सज़ा मिलनी है। अगर आप पोर्क यानी सूअर का जो मांस होता है, अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो भी जुर्म है। अगर आप पोर्नोग्राफी वीडियो टाइप या किसी भी तरीके से आप इंपोर्ट करते हैं तो भी वहाँ पर जुर्म है। दोनों ही केस सेंसिटिव हैं, आपको वहाँ पर एक सख्त सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम अक्सर लोग करते रहते हैं या फिर नासमझी की वजह से, लेकिन सज़ा मिलने के बाद उनको समझ आता है कि हमने ये गलती कर दी, हमने जुर्म कर दिया, हमको नहीं करना चाहिए था। कितना अच्छा होता दोस्तों अगर हम सब ये पहले से ही जान लेते। तो अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है या फिर आप अपना पर्सनल सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद आपके लिए वो वीडियो को प्रोवाइड कर दूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आ गए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल GCC कंट्रीज़ में रह रहे हैं या फिर दुबई जाना चाहते हैं या फिर कोई इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।